हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल क्यूरियस केमिस्ट। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के सेकेंड सीरीज़ में हम बात करेंगे। तो पिछले सीरीज़ में यू सॉ एवरीथिंग, मतलब ज़्यादातर हमने टॉपिक्स को रिवाइज किया था। ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, फिर हमने न्यूरॉन देखे थे कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप्स के नहीं होते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो दो मेजर पार्ट है उसमें डिवाइडेड है। ये सब चीज़ें हमने लास्ट हमारा जो लेक्चर है पार्ट 1 वाला कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, उसमें हमने देखा था। ओके, सो टुडे विल सी ऑल द रिमेनिंग टॉपिक्स विच आर लेफ्ट। सो सबसे पहला जो टॉपिक आज हम शुरुआत करेंगे वो है हाउ डू आवर बॉडीज रिस्पॉन्ड टू चेंजेस। सो टुडेज टॉपिक इज लाइक देयर इज अ क्वेश्चन कि हाउ डू आवर बॉडी, हमारी बॉडी इन चेंजेस को, ये चेंजेस जो होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, इन चेंजेस को रिस्पॉन्ड कैसे करती है। हाउ डू बॉडी गेट टू नो कि भाई कुछ हो रहा है और उसको हमें कुछ ऐसे रिवर्स बैक एक एक्शन देना है, कुछ बताना है। तो इसके पीछे का जो पूरा क्राइटेरिया है उसको हम बुलाते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। क्या बुलाते हैं हम? रिफ्लेक्स एक्शन। इसके पीछे का जो पूरा क्राइटेरिया, होल एंड सोल क्राइटेरिया इज रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन इज नथिंग बट सडन एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स। क्या है ये? सडन एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स। तो क्या होता है, जो रिस्पॉन्स लिख देती हूँ पूरा मैं। हाँ, तो रिफ्लेक्स एक्शन एक बहुत ही क्विक, ठीक है, एक बहुत ही क्विक एंड इनवॉलेंटरी मतलब क्या? इनवॉलेंटरी मतलब ऐसा पार्ट जो लाइक हम कहते हैं ना कि हमारे हाथ में ना हो, ठीक है। इट इज नॉट इन आवर हैंड। ओके, अभी चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, अगर मैं और भी इजीली अगर आप लोगों को बता सकूँ तो। हाँ ठीक है, याद आएगा एग्जाम्पल तो उस बेसिस पे बताएंगे, एक्सप्लेनेशन तो मैं दूंगी ही, ठीक है। बट ये दो वर्ड हमेशा याद रखना। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? रिफ्लेक्स एक्शन इज नथिंग बट इट इज अ सडन एंड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस, ठीक है, टू एनी stimulus. Now what is stimulus? I told you in the last lecture, previous lecture, anything in the environment which makes our body work, that comes under stimulus, ठीक है। The nerve pathway along which all the impulses transmit to generate a reflex action is called reflex arc. Now आपके सामने अगर ये ड्राइंग जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये पूरी जो डायग्राम है, ये पूरी डायग्राम कौन सी है? रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब क्या होता है बच्चों? जैसे पूरा पाथवे है, ये एक मसल न्यूरॉन हो, मतलब हमारा मोटर न्यूरॉन होगा, सेंसरी न्यूरॉन होगा, हार्ट का डायग्राम दिखा है, इसमें पैन है, हॉट ऑब्जेक्ट है, मतलब ये जो पूरा प्रोसेस एक पाथवे होता है, ये पूरे पाथवे को हम क्या बुलाते हैं? रिफ्लेक्स आर्क, जिससे हमारा जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। अभी रिफ्लेक्स आर्क के भी कंपोनेंट है, ठीक है। सबसे पहले कंपोनेंट बताती हूँ तुमको, फिर बताती हूँ कि इस डायग्राम में हो क्या रहा है। अभी सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्स आर्क पहले तो तुम लिख लो भाई, पहला कंपोनेंट है स्टिमुलस। पहला कंपोनेंट क्या है? स्टिमुलस। तो any change in the external or internal environment that brings about a response is called as stimulus. So any change, ठीक है, any change in the environment which will lead what? Which will lead us to respond, that part is called as स्टिमुलस, ठीक है। दूसरा आता है रिसेप्टर। अब भाई एक्शन तो हो गया, ठीक है, लेकिन एक्शन को रिसीव करने वाला कोई तो चाहिए ना। उस एक्शन को समझने के लिए रिसीव करने वाला कोई तो चाहिए। तो वो जो रिसीव करने वाला यहाँ पे बनता है उसको हम बुलाते हैं रिसेप्टर। व्हाट आर रिसेप्टर्स? रिसेप्टर डिटेक्ट्स द स्टिमुलस एंड कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ओके, अब ये रिसेप्टर के भी अलग अलग टाइप होते हैं। वो टाइप्स वी कैन कैटेगराइज इनटू 3 ऑडिटोरी, यू कैन से ऑडिटोरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स एंड गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ठीक है। सो इसमें
तीन टाइप आ जाते हैं। ऑडिटरी, जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, ऑडिटरी मतलब क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड इट इज लोकेटेड इन योर इनर ईयर, ठीक है। उसके बाद से नेक्स्ट जो है वो तुम लिख सकते हो ऑल फैक्ट्री। क्या लिख सकते हो तुम, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर मतलब क्या, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल। एंड थर्ड जो है, थर्ड है गस्टेटरी रिसेप्टर। थर्ड है कौन सा, गस्टेटरी रिसेप्टर। अब गस्टेटरी रिसेप्टर का काम क्या है, तो यू कैन से कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहला किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सबसे पहला है आपकी हियरिंग के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आपकी हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑल फैक्ट्री किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है स्मेल के लिए, ठीक है। अभी देखो और भी पार्ट्स है इसमें। अभी सी जो पार्ट आएगा मेरा, जो थर्ड पार्ट है हमारे इसका, वो है सेंसरी न्यूरॉन। क्या है, सेंसरी न्यूरॉन। माय थर्ड पार्ट इन दिस इज सेंसरी न्यूरॉन। पढ़ा है आपने रिवाइज करते समय वगैरह, ये जो है ये वर्ड आपकी आंखों के सामने से गया क्या, बताओ मुझे। व्हाट इज सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी मतलब क्या, वेरी गुड, करेक्ट। सेंसरी मतलब क्या, इट ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सीएनएस। तो वो क्या करता है, सिग्नल लेता है, किससे लेगा, सिग्नल लेगा वो रिसेप्टर से। सिग्नल किससे लेगा, वो सिग्नल लेगा रिसेप्टर से, और रिसेप्टर से लेने के बाद उसको कहाँ पे भेजेगा, टू दी सीएनएस। कहाँ भेज देगा वो, टू दी सीएनएस, ठीक है। उसी तरीके से मोटर न्यूरॉन होता है एक, क्या होता है, मोटर न्यूरॉन। दूसरी चीज क्या होती है, मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, अब ये जो सिग्नल आ गया, ठीक है, सिग्नल आने के बाद ये कहाँ गया, सीएनएस में, स्पाइनल कॉर्ड में। वहां से कुछ तो रिस्पॉन्स आएगा ना, रिस्पॉन्स आएगा ना, कुछ तो सिग्नल जनरेट होगा ना फिर से बैक। तो ये जो रिस्पॉन्स आता है, ये रिस्पॉन्स को वो कैरी करता है कहाँ से, फ्रॉम, कहाँ से कैरी करता है वो, फ्रॉम, यस, सीएनएस। कहाँ देता है, कहाँ पे छोड़ता है उसको, ऑर्गन या फिर ग्लैंड में। कहाँ पे छोड़ता है उसको, ऑर्गन या फिर ग्लैंड में, ठीक है। और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला, अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कोई तो चाहिए ना, एक कनेक्शन चाहिए इनके बीच में। ये जो कनेक्शन होता है उसको हम बुलाते हैं रिले न्यूरॉन। उसको हम बुलाते हैं क्या, रिले न्यूरॉन, ठीक है। अब ये हो गए सारे उसके पार्ट, कौन कौन से, सबसे पहला आ गया स्टिमुलस, फिर आ गया रिसेप्टर, फिर आ गया सेंसरी न्यूरॉन, फिर आ गया मोटर न्यूरॉन, और उन दोनों को कनेक्ट करने वाला रिले न्यूरॉन, ठीक है। अब मैं बताती हूँ आपको प्रोसेस, अब ये पूरा प्रोसेस होता कैसे। तो ये डायग्राम याद रखना बच्चों, ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये डायग्राम के बेसिस पर मैं तुमको पूरा समझा देती हूँ। एग्जाम आते ही ये डायग्राम तुम्हारे आंखों के सामने आ जाना चाहिए, ठीक है। सो अब देखो, अब क्या हुआ, मान लो ये तुम्हारा हाथ है, ठीक है। तो तुमने गलती से ये हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लिया। अब टच करने पे क्या हुआ, यहाँ पे इंपल्स तैयार हुआ, यहाँ इलेक्ट्रिक एक बोलते हैं ना सिग्नल जनरेट हुआ। सिग्नल जनरेट होने पे क्या हुआ, इधर गया। अब इधर तुम्हें मिलेंगे तुम्हारे इफेक्टर्स। क्या मिलेंगे तुम्हारे इफेक्टर्स। नाउ व्हाट आर इफेक्टर्स, इफेक्टर्स आर दोज हु लाइक यू नो दे टेक द रिस्पॉन्स, दे एक्सेप्ट द रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे रिसेप्टर है, स्किन इज ऑल्सो अ रिसेप्टर। रिमेंबर, स्किन जो है हमारी वो भी एक रिसेप्टर का काम करती है। किसका काम करती है, रिसेप्टर का काम करती है। तो जैसे ही तुमने पेन टच किया, पेन टच करने पे क्या होगा, हॉट ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। वो हॉट ऑब्जेक्ट तुम्हारे स्किन को टच करेगा, तुम्हारा रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा कि भाई कुछ तो गर्म छुआ इसने, कुछ तो गलती कर दी इसने, कुछ तो गर्म छुआ। अब वो तुम्हारे नर्व से जाएगा, ठीक है, नर्व से। अब उसको लेके जाने वाला कौन, मैंने अभी बताया तुमको, कौन सा न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। वो क्या करेगा, जो भी सिग्नल जनरेट हुआ है उसको रिसेप्टर से लेगा और कहाँ भेजेगा, सीएनएस में भेजेगा। कहाँ भेजेगा, सीएनएस में भेजेगा, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में। तो यहाँ से देखो, यहाँ से सिग्नल आया 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 यहाँ पे गया, ठीक है। यहाँ पे जाने पे क्या हुआ, बीच में आ गया मेरा रिले भैया, रिले न्यूरॉन। इसने क्या काम किया, इसने काम किया यहाँ पे ब्रिजिंग का। किसका काम किया, ब्रिजिंग का। किसको ब्रिज कर रहा है अब ये तो इंफॉर्मेशन इधर चली गई कि भाई हमारे मालिक ने कुछ तो गर्म छू लिया है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, स्पाइनल कॉर्ड में
रिस्पॉन्स जनरेट हुआ कि गर्म है, उससे स्किन जल जाएगी, इसीलिए हाथ को पीछे लेना जरूरी है। तो ये जो रिस्पॉन्स यहाँ से जनरेट हुआ वो कहाँ गया, तुम्हारे इसके मोटर न्यूरॉन के थ्रू फिर से तुम्हारी मसल्स में गया। मसल्स ने क्या किया, तुरंत एक्शन में आ गया और हाथ क्या हो गया, पीछे हो गया। ठीक है, मसल्स तुरंत एक्शन में आ गया, तुम्हारा हाथ पीछे चला गया। सॉरी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन, या फिर इसको बोलते हैं विड्रॉल इफेक्ट। क्या बुला सकते हो इसको, दूसरा नाम क्या है इसका, विड्रॉल इफेक्ट। विड्रॉल मतलब आप बैंक से विड्रॉल करते हो ना, आप बैंक से विड्रॉल करते हो ना, विड्रॉल मतलब क्या, रिटर्न लेते हो ना, तो उसी तरीके से दिस इफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विड्रॉल इफेक्ट। अभी समझाते समय ये सब चीजें लिखते रहना while playing this video. Please keep your, please keep notebook and pen with you, so that whenever I'll tell you something important or say some few points, तो वो तुम्हारे दिमाग में याद रहे इसके वजह से। ठीक है, तो अब इसका एक्शन, अब ये रिफ्लेक्स एक्शन तो सीख लिया, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ना जरूरी है रिफ्लेक्स एक्शन। तो कुछ इंपॉर्टेंस याद रखना बच्चों इसके। वो इंपॉर्टेंस ऐसे है कि मैं लिख देती हूँ तुम्हारे लिए यहाँ पे। इंपॉर्टेंस किसका, इंपॉर्टेंस भाई, रिफ्लेक्स एक्शन का इंपॉर्टेंस। किसका इंपॉर्टेंस, रिफ्लेक्स एक्शन का इंपॉर्टेंस। तो रिफ्लेक्स एक्शन के क्या इंपॉर्टेंस है, सबसे पहला तो वो हमारी बॉडी को या कोई भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को वो इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए रेडी करता है। किसके लिए रिस्पॉन्स करता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए रेडी करता है। किसके लिए रेडी करता है वो उसको, इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। ठीक है, अब वो क्या करता है, इट इंक्रीजेस व्हाट, इट इंक्रीजेस सर्वाइबिलिटी। मतलब क्या करता है वो, कि आप अगर मान लो कोई भी एक सिचुएशन में फंस गए हो, और मान लो अगर आपके मोटर न्यूरॉन ने साथ ही नहीं दिया, it is not allowing CNS to send signal to your muscles, you may come into danger, you may die because of it, and वो बचाता है। ओके, वो क्या करता है, उससे बचाता है। एंड इट ऑल्सो इट ऑल्सो प्रिवेंट्स ओवर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। नाउ हाउ डज इट प्रिवेंट्स ओवर फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। तो अब मेरे को एक बात बताओगे, तुम्हारे बॉडी के सारे इंफॉर्मेशन या सारे डिसीजंस ब्रेन लेगा, तो ब्रेन के पास बहुत लोड आ जाएगा। ठीक है, तो काम डिवाइड हो चुका है। मतलब अगर मसल रिलेटेड कोई काम होगा तो वो कौन देखेगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड की होगी। ब्रेन का काम क्या होगा, इंफॉर्मेशन स्टोर करना, कि भाई उसने गरम इसको हाथ लगा लिया, ठीक है, गरम इसको हाथ लगा लिया, इसका मतलब क्या, जिंदगी भर में कभी भी गरम चीजों को हाथ नहीं लगानी है। ये इंफॉर्मेशन कौन स्टोर करेगा, तुम्हारे ब्रेन, तुम्हारे इसमें ब्रेन। सिग्नल कौन पहुंचाएगा, स्पाइनल कॉर्ड पहुंचाएगा। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड काम खत्म कर देता है। प्रॉब्लम आई कि हमारे मालिक ने वो गरम तवे को छू लिया, तो छू लिया है तो हाथ पीछे करना है, ये रिस्पांस दे दिया, तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड ने ये रिस्पांस दे दिया, ठीक है। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन जनरेट हुआ कि हमें कभी भी गर्म चीजों को छूना नहीं चाहिए, ये जो इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है, ये तुम्हारे ब्रेन ने उसको स्टोर कर लिया। एंड फॉर द लाइफ टाइम टिल यू डाई इट विल बी विथ यू ऑलवेज, इट विल बी विथ यू ऑलवेज। ओके, so that's it, this is the part of your what we say reflex action. अब अगर इसको याद करना है, ठीक है, if you want to remember pathway, I'll tell you some cheat codes बताती हूँ मैं तुमको यहाँ पे पाथवे लर्न करने के लिए, ठीक है। उसको दूसरे पेन से लिखती हूँ ताकि तुमको समझ में भी आएगा। थोड़ा सा अलग लगेगा तो यू विल से कि ओके ये कुछ तो अलग है भाई, कुछ तो अलग है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अलग पेन से लिखते हैं। रियली स्मार्ट इंडिविजुअल्स मेक एक्सेलेंट रेस्पॉन्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, सी फर्स्ट वर्ड देखो, सबके फर्स्ट वर्ड देखो, ठीक है। तो हमारे पाथवे कैसा है, रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे कैसा है, सबसे पहले तो आता है रिसेप्टर भैया क्या करते हैं, अपना काम करते हैं स्टिमुलस को पिक करने का, फिर उसको कहाँ भेजते हैं,
सेंसरी, कहाँ भेजते हैं? सेंसरी के पास। कहाँ भेजते हैं? सेंसरी के पास। फिर वो कहाँ जाता है? वो जाता है इंटर या फिर जिसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं रिले न्यूरॉन, इंटर या फिर रिले न्यूरॉन। फिर आता है हमारा मोटर न्यूरॉन। क्या आता है हमारा? मोटर न्यूरॉन। फिर आता है क्या? फिर आता है ई से इफेक्टर। इफेक्टर आता है। इफेक्टर क्या करता है? वो सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। और फिर फाइनली हमारी बॉडी क्या करती है? रिस्पॉन्स करती है, रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, सो ये चिट कोड है आपके पाथवे को याद करने के लिए। ठीक है, आपके रिफ्लेक्स आर्क के पाथवे को याद करने के लिए ये चिट कोड है। और ये हमेशा याद रखना, 10th ऑलवेज रिमेंबर दिस चिट कोड। ओके, यस। चलो अब हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पे। कहाँ पे बढ़ते हैं? हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पे। सो एंडोक्राइन सिस्टम इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उस पर कुछ एमसीक्यूज भी मैंने रखे हैं, तो हमारी ये टॉपिक खत्म करते ही एमसीक्यू सॉल्व करने लग जाना। और रही बात कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, इट इज़ वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक। एक और छोटा सा एक पार्ट 3 आ जाएगा उसके लिए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन with our next topic now, endocrine system. Okay, so this is our another topic, endocrine system. endocrine system से सब familiar है। ठीक है, ये फोटोज बहुत बार सबने देखी होगी। तो what is endocrine system? endocrine system comprises of endocrine glands. क्या लेता है वो? it comprises of endocrine glands. ये हमेशा याद रखना तुम लोग। जो endocrine system होता है मेरा, endocrine system is या फिर लिख सकते हो इट कंप्राइजेस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। इट कंप्राइजेस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है विच आर ऑल्सो कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड। क्या बुला सकते हो तुम इसको? डक्टलेस ग्लैंड। क्या बुला सकते हो इसको तुम? डक्टलेस ग्लैंड बुला सकते हो। ठीक है, दीज दे रिलीज सेक्रीशंस, दे रिलीज देयर ओन सेक्रीशन विच इज कॉल्ड एज हार्मोन। क्या बुलाते हैं हम इसको? हार्मोन। दे रिलीज व्हाट? दे रिलीज हार्मोन। और कहाँ रिलीज करेंगे? डायरेक्टली तुम्हारे ब्लड में रिलीज करेंगे। कहाँ रिलीज करेंगे? तुम्हारे डायरेक्टली दे रिलीज दिस हार्मोन इन योर ब्लड। ठीक है, तो व्हाट आर हार्मोन्स? नाउ हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। अभी तक जो हमने पढ़ा वो कौन से मैसेंजर थे? इलेक्ट्रिकल मैसेंजर। अब ये हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर। दे आर व्हाट? दे आर केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, तो ये हार्मोन्स जो होते हैं दे आर केमिकल मैसेंजर्स। अब इनका फंक्शन क्या होता है? ये देखो, ये पूरे बॉडी में 1 मिनट के अंदर पहुंच जाते। क्यों? क्योंकि इनको लेके जाने वाला कौन? इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन? ब्लड। करेक्ट। ठीक है, सो अब देखो हमारे बॉडी में कुछ मेजर, इतना तो है नहीं आप लोगों को कि ग्लैंड्स के बारे में आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। कुछ ग्लैंड्स आपको दिए हुए हैं जो हमें पढ़ने इम्पॉर्टेंट है, तो वो ग्लैंड्स हम देखेंगे। सिर्फ उनके मैं आपको ये करके यू नो आई विल टेल यू ऑल द इम्पॉर्टेंट जो बोर्ड्स के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो मुझे लगता है मेजर कुछ ऐसा रहेंगे, 9-10 ग्लैंड्स तुम लोगों को पढ़ने होंगे। मेजर है, ये छोटे छोटे हैं, मेजर है। सो उसको पढ़ने के बाद से फिर हम ये सेशन आज खत्म कर देंगे। ठीक है, सो सबसे पहला आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। सबसे पहला कौन सा ग्लैंड आ जाता है? तुम्हारा पिट्यूटरी ग्लैंड। यू कैन सी इट हियर, यू कैन सी इट राइट हियर। विच ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। सो इट इज रिफर्ड एज मास्टर ग्लैंड। सबसे पहला ग्लैंड आ गया तुम्हारा यहाँ पे, कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बुलाते हैं? हम पिट्यूटरी ग्लैंड को बुलाते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बुलाते हैं हम इसको? बुलाते हैं मास्टर ग्लैंड। अब क्यों बुलाते हैं मास्टर ग्लैंड इसको? क्योंकि ये हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस, वेरियस फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स को वो यू नो इट कंट्रोल्स इट। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्रीशन ऑफ मल्टीपल हॉर्मोन्स। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये मल्टीपल हार्मोन्स रिलीज करता है। अब वो मल्टीपल हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? तो वो मल्टीपल हार्मोन्स होते हैं तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन। कौन से हार्मोन? तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन्स। कौन से होते हैं? तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद से आ गया तुम्हारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन आ गया तुम्हारा यहाँ पे? थायराइड स्टिमुलेटिंग
हार्मोन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं जो तुम्हारा ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या करता है, उसको सेक्रेट करता है। ठीक है, अब हम जाते हैं हमारे अगले ग्लैंड पे जो है पिनल ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? पिनल ग्लैंड। मैं आपको हमेशा नहीं ये पिक्चर दिखाऊंगी, लेकिन अभी थोड़ा मुझे नीचे जाना पड़ेगा, नहीं तो पॉसिबल नहीं होगा आप लोगों को दिखा पाना। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। तो नेक्स्ट है हमारा पिनल ग्लैंड। अब पिनल ग्लैंड क्या करता है, सेकेंड यहाँ पे लिख देती हूँ, सो दैट यू while writing the notes never go to what I am writing, because whenever I speak 2-3 extra important topics which is very important. फिर तुम बोलोगे यार मैम ने ये लिखवा के नहीं दिया, ऐसा नहीं होता, वो तुम्हें सुनना पड़ेगा। सो इट secretes what? It secretes melatonin. It secretes what? It secretes melatonin, and this is the hormones which regulate the rhythm of various biological systems like your sleep and wake cycle. तो ये क्या करता है? It maintains rhythm. It maintains what? Rhythm. किसका? Sleep and wake cycle का। किसका? Sleep and wake cycle का। किसका? Sleep and wake cycle का। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे थर्ड हार्मोन पे। थर्ड हार्मोन कौन सा? हाइपोथैलेमस। यहाँ पे देखो, तुम्हें दिख रहा होगा ये क्या है? दिस इज हाइपोथैलेमस। दिस इज व्हाट? दिस इज हाइपोथैलेमस। देखो यहाँ पे मैंने उसको थोड़ा बोल्ड करके ये किया है ताकि तुम्हें वो दिख गया है। ठीक है, सो दैट इज माय हाइपोथैलेमस। नाउ व्हाट हाइपोथैलेमस डज? तो हाइपोथैलेमस सबसे बड़ा, नाउ दिस डज नॉट कम्स अंडर अ ग्लैंड यू कैन से, बट हाइपोथैलेमस का बहुत ज्यादा मेजर रोल होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करता है तुम्हारा? हाइपोथैलेमस इट्स एक्ट्स एज बॉडी थर्मोस्टैट्स। इट एक्ट्स एज व्हाट? बॉडी थर्मोस्टैट। मतलब क्या? इट हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। हेल्प्स टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। क्या करता है ये? आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन योर बॉडी टेम्परेचर। आपकी बॉडी को ये ज़्यादा गर्म नहीं, ज़्यादा ठंडा होने नहीं देता। एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। जैसे मान लो कि अगर सिग्नल देना है, ठीक है, तुम्हें भूख लगी है, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय योर फोर ब्रेन। ठीक है, तो अब जो भूख लगी है तुम उसको कंट्रोल कर रहे हो, तो कैसे कंट्रोल कर रहे हो? मतलब कौन है जो सिग्नल दे रहा है बार बार कि तुमको कंट्रोल ही करना है, तुमको अभी ये स्टार्ट ही करना है, बंद ही करना है? ये कौन कौन बताएगा आपको? ये आपका हाइपोथैलेमस सिग्नल देगा। क्या देगा? ये आपका हाइपोथैलेमस इसको सिग्नल देगा। ठीक है, उसके बाद से आ जाओ थायराइड ग्लैंड पे। तो थायराइड ग्लैंड का क्या काम है? मैंने नीचे ना एक टेबल लिख दिया है आप लोगों के लिए। दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट, मार्क इज एट इंपॉर्टेंट। तो खामखा लिख के देने से अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो मैं ज़रूर लिख के दूंगी, लेकिन दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट। टेबल इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट जो है वो है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज लार्जेस्ट ग्लैंड, ये याद रखना। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड को हम we say that is the largest gland of our body. It is what? It is largest endocrine gland of our body. Largest endocrine gland. Why? Because it is regarded with largest endocrine gland because वो बॉडी का जो मेटाबॉलिक स्विच होता है उसको ये करता है बाय सिक्रेटिंग थायरॉक्सिन हार्मोन। मतलब इट प्लेस क्रूशियल रोल इन रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स विच आर नेसेसरी फॉर योर ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। तो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है ये? द हार्मोन विच थायराइड ग्लैंड रिलीजेज इज थायरॉक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करता है ये। ठीक है, जो फिफ्थ वाला है वो है पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या करता है? एक पैराथायरॉइड हार्मोन नाम की चीज को वो सेक्रेट करता है, और इससे क्या होता है? तुम्हारे बॉडी का जो कैल्शियम लेवल है वो मेंटेन होता है। ठीक है, सॉरी, आपके बॉडी का जो कैल्शियम लेवल है, जो कैल्शियम लेवल है वो कौन मैनेज करता है? तुम्हारा ये पैराथायरॉइड हार्मोन। पैराथायरॉइड हार्मोन क्या करेगा? तुम्हारे बॉडी का जो कैल्शियम लेवल है उसको मैनेज करेगा। थायराइड ग्लैंड क्या करेगा? आपके कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, कार्ब्स हो गए,
फिर उसके बाद से शुगर्स हो गई, तो जितनी भी चीज़ें हैं उसको मैनेज करेगा, ठीक है। उसके बाद से आ जाओ 6 नंबर पे। नेक्स्ट इज एड्रेनल ग्लैंड। नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड। आपने सुना होगा एड्रेनल रश, एड्रेनलिन रश। तो वो क्या होता है? व्हाट इज एड्रेनलिन? It is primary hormone secreted by the adrenal gland. It is also known as emergency hormone. तो कौन सा it is also known as emergency hormone? Adrenaline gland is also called as emergency hormone. उसको क्या बुलाया जाता है? उसका एक और नाम क्या है? हार्मोन, इमरजेंसी वाला हार्मोन, ठीक है। सो ये क्या करता है? ये बॉडी को स्ट्रेस सिचुएशन में रिस्पॉन्स करने में मदद करता है, जिसको हम और भी एक नाम दे सकते हैं, फाइट और फ्लाइट सिचुएशन, या फिर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स देने में आपकी बॉडी को हेल्प करता है। मान लो आपके सामने एक शेर आ गया, ठीक है। आपके सामने शेर आने पे आप क्या करोगे? प्रोसेस करते बैठोगे कि क्या करे क्या ना करे, मिले नहीं मिले, बात करे नहीं करे। तो वो करने से अच्छा आपकी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है कंटिन्यू, और वो एड्रेनलिन हार्मोन क्या कहता है कि भाई ये शेर है, भागो भागो, ये इधर नहीं रुकना है। तो ये जो सिग्नल जाता है ये इमरजेंसी हार्मोन के थ्रू जाता है। उसके बाद से आ जाओ नेक्स्ट इस पे। नेक्स्ट वाला है हमारा पैनक्रीज। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज आर पैनक्रीज। प्लीज कीप रिफरिंग दिस डायग्राम। दिस डायग्राम यू कैन रिफर ओवरऑल, क्योंकि ये डायग्राम में आपको सारे हॉर्मोन्स, मतलब सारे ग्लैंड दिख रहे होंगे, हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉइड, थायरॉइड, थाइमस, पैनक्रीज, एड्रेनल। फिर उसके बाद से जो मेल एंड फीमेल में सेपरेट होता है, टेस्टिस एंड ओवरीज, वो भी इसमें दिया हुआ है। अब पैनक्रीज क्या होता है? पैनक्रीज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्रीशन ऑफ, इट सेक्रेट्स इंसुलिन। अब ये इंसुलिन क्या करता है? आपके बॉडी का जो शुगर लेवल है उसको मैनेज करेगा, शुगर लेवल को मैनेज करेगा। और लास्ट वाला है गोनाड्स। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, गोनाड्स में आता है तुम्हारा टेस्टिस एंड ओवरी। इसको तुम हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस वाले में भी पढ़ोगे। तो ये हार्मोन्स जो रिलीज करता है वो होता है, एक होता है टेस्टोस्टेरोन एंड एक होता है ओजेस्ट्रॉन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तो ये इनफर्टिलिटी के काम आता है, और इससे डिसऑर्डर क्या क्या हो सकती है? इरेगुलर पीरियड्स हो सकता है, अगर ज़्यादा आगे तो मिसकैरेज हो सकता है, ओके। एंड यहाँ पे उसके मैंने ये देखो, मैंने इस टेबल में क्या किया है, ग्लैंड्स लिखे हैं, कौन से हार्मोन वो सेक्रेट करता है, उसके कम होने से क्या डिसऑर्डर हो सकता है, और उसके ज़्यादा सेक्रेशन होने से क्या डिसऑर्डर हो सकता है, ये सब मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो डू नॉट फॉरगेट टू गो थ्रू दिस टेबल मल्टीपल टाइम्स। इतना टेबल तुम याद कर लेना, उससे तुम्हारा पूरा बोर्ड यूटिलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा बोर्ड यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे, सॉल्व कर लेते हैं, तुरंत कर लेते हैं, क्विकली हो जाएंगे सॉल्व, क्योंकि हमने तो कंसेप्ट तो पढ़ ही लिया है भाई, तो कितना क्या टाइम लगेगा। चलो देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन द टंग? हमारे जीभ पे कौन से रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं? थर्मो मतलब क्या? थर्मो का मतलब होता है हीट। थर्मो का मतलब क्या? हीट, टेम्परेचर। तो ये तो नहीं है। फोटो मतलब क्या? लेंसेज, नहीं है। गस्टोटेटरी मतलब क्या बोला था? टेस्ट बर्ड। हाँ तो भाई ये हो सकता है ऑप्शन में। ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल, तो ये भी नहीं होगा। तो माय करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज कन्वर्टेड इनटू अ केमिकल सिग्नल इज नोन एज। नर्व सेल में ऐसी साइट जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। अगर नस के डायग्राम याद करो तो पहला आता है डेंड्राइट, फिर डेंड्राइट क्या करता है? केमिकल सिग्नल को लेता है और उसको सेल बॉडी में भेज देता है। सेल बॉडी में भेजने के बाद से क्या होता है? वो इट इज कन्वर्टेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछा है? केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिक में करने नहीं बोला है। बहुत बच्चे ये गलतियां कर देते हैं, केमिकल को इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं, इसलिए वो किसको टिक कर देते हैं? डेंड्राइट को। पूछा क्या गया है? इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कौन कन्वर्ट करता है? तो वो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्योंकि एक्सॉन इज बॉडी,
सेल इज बॉडी, डेंड्राइट क्या कर रहा है, डेंड्राइट केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में बदल रहा है, तो ऑब्वियसली इसका उल्टा जो है इलेक्ट्रिकल का केमिकल में बदलना, ये कौन करेगा, ये तुम्हारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन करेगा। कौन करेगा, ये तुम्हारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन करेगा। उसके बाद से देखो, इन अ न्यूरॉन इम्पल्स आर ऑलवेज ट्रांसमिटेड, कहाँ से ट्रांसमिट होता है, डेंड्राइट से एक्सॉन तक। वेरी गुड, वेरी करेक्ट। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथवे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स कैसे जाएगा, तुम्हारा रिसेप्टर आ जाएगा, फिर सेंसरी न्यूरॉन आएगा, फिर रिले न्यूरॉन आएगा, फिर मोटर न्यूरॉन आएगा, और फिर इफेक्टर आएगा। ये मैंने अब भी बताया था आपको थोड़ी देर पहले। फिर देखो, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स पोस्चर्स एंड प्रोसाइजेशन ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट, ऑब्वियसली इट इज cerebellum. Obviously it is what, cerebellum. Which part of the brain controls involuntary action like heartbeat and breathing? So involuntary actions are controlled by your medulla. It is controlled by your medulla. ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैच ऑफ ब्रेन पार्ट विद इट्स फंक्शन। करेक्ट मैच बताना है आपको, कौन सा होगा, सेरिबेलम इंटेलिजेंस एंड मेमोरी, करेक्ट, मेडुला पोस्चर एंड बैलेंस, करेक्ट, सेरिब्रम वॉलेंटरी एक्शंस, नहीं 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 नहीं, दिस इज रॉन्ग, मेडुला थिंकिंग एंड रीजनिंग, ओके करेक्ट। सो हमारा यहाँ पे क्या बोला है, इनकरेक्ट बोला है ना मैच, सॉरी करेक्ट मैच, ओके 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 ओके, करेक्ट मैच हमें ढूंढ के बताना है। हाँ, तो सेरिबेलम इज फॉर इंटेलिजेंस एंड मेमोरीज, नो, medulla posture and balance, no, it is pons. Again medulla thinking and reasoning, no, because it is done by your cerebrum. So cerebrum is the correct answer. The spinal cord helps in, the spinal cord helps in what, it helps in your reflex action and message transfer. It helps in your reflex actions and message transfers. Which one of this is not a function of spinal cord? रिले मैसेज तो भेजता ही वो ब्रेन को, रिफ्लेक्स एक्शन तो करता ही है, कंट्रोल्स कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, नहीं नहीं भाई, ये कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स काम नहीं करता, सिंपल सा काम करता है वो, ठीक है। उसके बाद से देखो, बेंडिंग ऑफ शूट ऑफ प्लांट, नहीं प्लांट वाला तो हम जब प्लांट का वीडियो लाएंगे उसमें प्लांट के बेसिस पे क्वेश्चन रहेंगे। ओके, दिस आर सम क्वेश्चंस ऑन डेफिशिएंसी। आयोडीन की डेफिशिएंसी अगर डाइट में हो गई तो उससे क्या होगा, उससे होगा आपका एनीमिया। क्या होगा, एनीमिया, ठीक है। द मास्टर ग्लैंड, अब भी बताया मैंने, कौन सा ग्लैंड है वो, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है वो, पिट्यूटरी ग्लैंड। विच हार्मोन इज रिलीज टू प्रिपेयर द बॉडी फॉर एन इमरजेंसी सिचुएशन, एड्रेनलिन ग्लैंड, एड्रेनलिन हार्मोन, ठीक है। अब ये कुछ असर्शन एंड रीजनिंग मैंने डाल दिया है यहाँ पे आपके लिए। उसके बाद से ये केस बेस के क्वेश्चन हो गए, तो इसको पॉज करके आप सॉल्व करना खुद से ही। दिस केस बेस क्वेश्चन इट इज बेस्ड ऑन वट एवर आई हैव टॉट यू टुडे, ठीक है। और बाकी ये कुछ क्वेश्चंस है, अगर हो तो मैं पीडीएफ फॉर्म में आपको इसके नीचे लिंक शेयर कर दूंगी इसका, नहीं तो आपको पॉज करके ये असर्शन, रीजनिंग और केस बेस्ड क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है। क्या करना है आपको, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही है किसी हालत में भी, ठीक है। तो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल का सबसे बड़ा जो पार्ट था वो खत्म हो गया। अब सबसे छोटा पार्ट है वो कौन सा है, सबसे छोटा पार्ट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जो हम आने वाले पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। टिल देन यू हैव टू कंप्लीटली सी दिस वीडियो, पार्ट 1 देखो, पार्ट 2 देखो, पूरा पूरा समझ जाओगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसके बाहर से तो कुछ आएगा नहीं आपको, सबका सब इसी में से ही आएगा। कुछ वर्ड्स मैंने वाइल टॉकिंग इन द लेक्चर्स आई हैव टोल्ड यू, ओके। एंड ये वीडियो पोस्ट होने के बाद से आई ट्राई टू पोस्ट द पीडीएफ एज वेल, सो इफ यू विल बी नीडिंग अ पीडीएफ प्लीज कमेंट इट डाउन, you can write it down there that we need PDF, so I'll share it immediately after watching your comments and all. So for today we'll stop here only, till the next lecture, bye bye and thank you. Keep watching, keep loving Curious Chemist. Chalo, bye.